एक समय की बात है। छत्तीसगढ़ के नागिनपुर नामक गांव में हरियाली से भरा एक इलाका था। किसान खेतों में काम करते थे और औरतें तालाब से पानी भरने जाती थी। गांव के पूर्व में एक बहुत ही सुंदर बरगद का पेड़ था, लेकिन वहां जाने से गांव वाले डरते थे, क्योंकि जैसे ही रात होती उस पेड़ से अजीब अजीब आवाजें आने लगती। उसकी छाया तो बहुत ठंडी और सुकून देने वाली थी, लेकिन फिर भी लोग वहां से आने जाने से कतराते थे। कालू पानीपुरी वाला। अरे वाह वाह वाह! इस कड़कती धूप में ये बरगद की छांव बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ी देर ये बैठता हूँ, फिर जाऊंगा गाँव में गोलगप्पे बेचने। दोपहर का समय था। आसपास अजीब सा सन्नाटा था। तभी बरगद से एक अजीब सी आवाज आई और हवा में धूल उड़ने लगी। सब कुछ धुंधला सा हो गया और फिर कालू गायब हो गया। उसका पानी पूरी का ठेला वहीं रह गया। गांव वालों को जब पता चला कि कालू 2 दिन से नहीं दिखा और उसका ठेला बरगद के नीचे पड़ा है, तब बात फैल गई। बिजली बुआ, मैंने पहले ही कहा था ना, उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना। वहां एक भूत रहता है। जो भी वहां गया वो वापस नहीं आया। कोई भी बिजली बुआ की बातों पर भरोसा नहीं करता था। कुछ दिन बाद 2 और गांव वाले देर रात खेत से लौटते वक्त बरगद के पास से गुजरे और फिर वो भी गायब हो गए। अब तो जैसे हर हफ्ते कोई ना कोई लापता हो जाता। तो अनहोनी हो रही है। क्या किसी ने हमारे गांव पर जादू टोना कर दिया है? गांव का मुखिया। नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है। कुछ तो है। कोई है जो हमारे गांव के ऊपर नजर लगा के बैठा है। जब तक ये समस्या ठीक नहीं हो जाती, कोई भी अकेले गांव से बाहर नहीं जाएगा। चंपा, सुनिए जी, आजकल जो हो रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है। सब्जी अगर नहीं भी बिके तो देर रात मत रुकना, जल्दी करा जाना। मंगरू, ठीक कह रही हो तुम। अब मैं 6 बजे से पहले घर लौटने की कोशिश करूंगा। लेकिन मंगरू की सब्जियां इतनी ताजा थी कि रात 8 बजे तक भीड़ लगी रहती थी। उस दिन भी वही हुआ और रात 8:30 बजे वो बरगद के रास्ते से गांव लौट रहा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। खाना दो मुझे। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाप रे, ये तो इतना भयानक सा भूत है। भागो भागो, नहीं तो आज ये मेरा राम नाम सत्य ही कर देगा। मंगरू जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागा और घर जाकर चंपा को सब बताया। सुबह होते ही वो सरपंच के पास गया और सारी बात बताई। फिर गांव के कुछ लोग मंगरू और सरपंच तांत्रिक बाबा को लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज होने लगी और फिर अचानक बरगद से एक भयानक भूत निकलकर बाहर आया। देखो, मैंने पहले ही कहा था ना, इस बरगद में भूत है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अरे मूर्ख, तो कौन है और इन भोले भाले गांव वालों को परेशान कर रहा है? जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे भस्म मत करो। मैं तो इसी गांव का एक गरीब किसान था और मुखिया के घर में काम करता था। लेकिन मुखिया को तो थोड़े से पैसे में काम करने वाला मजदूर मिल गया, इसलिए उसने मुझे निकाल दिया। मैं भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। किसी ने मुझे खाना नहीं दिया और मैं तड़प तड़प कर इस बरगद के पेड़ के नीचे मर गया। इसके बाद से मैं इसी बरगद में रहने लगा। अब जो भी मुझे खाना नहीं देता, मैं उससे ही खा जाता हूँ। गांव वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मासूम लोगों को मारो। अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। तांत्रिक ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। भूत चिल्लाने लगा, लेकिन मंत्र पूरा होते ही भूत आग की तरह जलकर भस्म हो गया। गांव वाले चैन की सांस लेने लगे। उसके बाद उस बरगद के नीचे कभी कोई गायब नहीं हुआ। अब गांव वाले उस पेड़ की छाया में बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं।
Please like, share, subscribe.